ऑब्जेक्ट होता है। आईएसली का भी अपना कुछ ऑब्जेक्ट है, अपना कुछ उद्देश्य है। तो हम लोग देखते हैं आईएसली का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है। जो हमारा पहला उद्देश्य है या पहला ऑब्जेक्ट है, टू अंडरटेक सपोर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर रिसर्च एंड स्टडीज। ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या बोलते हैं? टू अंडरटेक सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड स्टडी। कोऑर्डिनेट का सपोर्ट एंड रिसर्च एंड स्टडी, जो पहला ऑब्जेक्ट मेरा ये है। मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, टू ऑर्गेनाइज जनरल एंड स्पेशल मीटिंग्स, सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस नेशनल एंड रीजनल लेवल। मतलब आईएसली को बढ़ावा दे, इसको मीटिंग कराया जाए टाइम टू टाइम, इसका नेशनल लेवल पर इसको कराने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको वर्कशॉप मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। एंड जो मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट है, वो तीसरा ऑब्जेक्ट था टू कंडक्ट शॉर्ट टाइम ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। और जो मेरा फोर्थ नंबर, जो हमारा चौथा ऑब्जेक्ट था, वो क्या था? टू पब्लिश जनरल एंड मोनोपोल न्यूज़ लेटर एंड द पेपर एंड प्रोजेक्टिंग द रिपोर्ट्स। जो हमारा और तो ये ऑब्जेक्ट है। जो मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट हमें कहते हैं कि शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा। और जो चौथा ऑब्जेक्ट है उसमें कहता है जो पब्लिश करने का जो पहला का मेथड था, अब उस मेथड को क्या कर दिया गया, न्यूज़ लेटर के द्वारा, पेपर के द्वारा और रिपोर्ट के द्वारा उसको पब्लिश करना चाहिए। ओके, एक और टॉपिक बच गया था इधर पीछे से, तो वो भी हम लोग कवर करते चलते हैं। आईएसली, जो हमारा आईएसली है, वो होल्डिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इन द अल्टरनेटिव ईयर। जो आईएसली का हमारा सेमिनार होता है वो क्या होता है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है, जैसे 2001 में हुआ था सेमिनार, तो 2002 में सेमिनार नहीं होगा, तो ये कब होगा? 2003 में होगा। अगर 2003 में सेमिनार हुआ है तो 2004 में सेमिनार ना होके 2005 में सेमिनार होगा। इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव ईयर, मतलब एक साल छोड़ के। तो इसी तरह 6 में नहीं होके 7 में हुआ, और इस तरह अगर 2022 में हुआ तो फिर 2024 में होगा, 2023 में नहीं होगा। इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव सेमिनार। तो आईएसली का क्या होता है? एक अल्टरनेटिव सेमिनार होता है, ये रेगुलर सेमिनार कंडक्ट नहीं कराती। एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसी टॉपिक से रिगार्डिंग, आपके लिए क्वेश्चन है। बीच बीच में हम एक क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ताकि आपको रिवीजन भी साथ हम करा चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एमपी हाई कोर्ट में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। हमारा क्वेश्चन क्या करता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA इज बीइंग पब्लिश बाय। जो हमारा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ISL, ये किसके द्वारा पब्लिक किया जाता है? भारतीय पुस्तक विज्ञान सार किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? ठीक है, किसके द्वारा? इसका जो ऑप्शन है, जो हम लोग है ऑप्शन नंबर बी, आईएसली के द्वारा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2019 में पूछा गया है, तो ये 2025 में भी पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि ये अगर एमपी हाई कोर्ट में पूछा जाता है तो आप समझ ही सकते हैं स्कूल लाइब्रेरी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ओके, अब हम लोग कुछ लाइब्रेरी के पब्लिकेशन के देखेंगे कि किस तरह आईएसली का पब्लिकेशन है, और ये पब्लिकेशन को बोला जाता है प्रकाशन। ठीक है, जो हमारा पहला है पब्लिक्स, वो क्या है? आईएसली बुलेटिन। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1956 में। आप याद रखेंगे, IASLIC बुलेटिन स्टार्ट हुई थी 1956 में। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, याद रखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी लगभग सेम होती है, या तो क्वार्टरली होती है, या तो मंथली होती है, या तो ईयरली होती है, या तो हाफ ईयरली होती है। इसलिए समझ नहीं आता किसकी क्वार्टरली थी, इसलिए किसकी मंथली थी। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी माइंड में सेटअप करके रखे। जो आईएसली बुलेटिन की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो न्यू वॉल्यूम जो आता है, जो इसकी पब्लिश होती है न्यू वॉल्यूम, वो कब होती है? मार्च। ठीक है, मार्च टू एवरी ईयर, ठीक है, मार्च टू मई एवरी ईयर होते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा है हमारा, वो है क्या? आईएसली न्यूज़ लेटर। जो दूसरा हमारा पब्लिश किया जाता है वो आईएसली न्यूज़ लेटर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, और ये आईएसली न्यूज़ लेटर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था कब? 1966 में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या? मंथली होती है। न्यूज़लेटर की फ्रीक्वेंसी मंथली होती है। ठीक है, वैसे पहले पढ़े थे वो क्वार्टरली होती थी, लेकिन न्यूज़लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है ये मंथली में होती है। ओके, ये ऑफिशियल न्यूज़लेटर ऑफ आईएसली, इट इज़ ऑफिशियल न्यूज़लेटर ऑफ आईएसली। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इसका जो ईयर है न्यूज़लेटर की वो क्या है? 1966। ओके, मेरा पब्लिकेशन पार्ट नंबर 3, जो तीसरा पब्लिकेशन है वो क्या है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स ILSA, जिसका क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया। ठीक है ना, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1967 में, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या? एनुअल है। आप देख सकते हैं हमने तीन हमने ये पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, और उसके बाद हमने 3 अलग अलग पॉइंट इसके पढ़े, जिसमें फर्स्ट थी क्वार्टरली, दूसरी थी मंथली, और तीसरी है एनुअल। मैंने सब इसमें मतलब हर एक टाइप का आपको पूछा जा सकता है, तो काफ़ी ध्यान से आप याद रखें कि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअली।
ओके। जो फोर्थ हमारा पब्लिकेशन है वो हमारा क्या है, स्पेशल रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया। ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 1985 में हुई थी। और जो हमारा फिफ्थ है रिसर्च इन प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 2012 में स्टार्ट हुई थी। तो टोटल 5 पब्लिकेशन है जो हम देख चुके हैं आईएसली की। तो आईएसली का टोटल 5 पब्लिकेशन है, आप याद रखेंगे डेट टू डेट और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग का पब्लिकेशन यहीं पर खत्म होता है, 5 पब्लिकेशन होती है। तो पाँचों पब्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा एसोसिएशन इन इंडिया के द्वारा ISLE management and healthy relationship with the ILA and the other library association. It has taken a leading part in the formation of the JOCLA. इसका मतलब होता है Joint Council of Library Association in India, JOCLAI। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। जो JOCLA का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट काउंसलिंग फॉर द लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडिया। ओके। अब कुछ आईएसली की अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। अवार्ड्स का मतलब तो आपको पता ही है, अवार्ड्स हर क्षेत्र में कोई ना कोई अवार्ड्स दिया जाता है। तो आईएसली के क्षेत्र में भी काफ़ी अवार्ड दिए जाती है। तो अवार्ड्स जो है वो एग्जाम ऑफ पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लाइब्रेरी के क्वेश्चन में अवार्ड्स काफ़ी बार पूछा जाती है हर एक चैप्टर से। तो अवार्ड्स को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लास्ट टॉपिक अवार्ड्स को भी आईएसली के जोड़ के चलाया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि अवार्ड्स में जो हमारा पहला अवार्ड्स है वो कौन सा अवार्ड्स है। जो हमारा पहला अवार्ड्स है वो आईएसली रंगनाथन मेडल अवार्ड्स है। जो पहला अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड है, रंगनाथन मेडल अवार्ड्स है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बेस्ट जो आर्टिकल होती हैं, जो बेस्ट आर्टिकल लिखते हैं उसको ये अवार्ड्स दिया जाता है। तो ठीक है, ये जो बेस्ट आर्टिकल लिखते हैं उसको ये अवार्ड्स दिया जाता है। हमारा जो दूसरा अवार्ड है आईएसली SM गांगुली अवार्ड। IASLE SM गांगुली अवार्ड जो हमारा है वो किस क्षेत्र में जाता है, लाइब्रेरियन द ईयर। जो बेस्ट लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर होते हैं उसको दिया जाता है। ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 1993 में स्टार्ट हुई थी। तो SM गांगुली अवार्ड्स जो आईएसली के वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, द लाइब्रेरी ऑफ द ईयर। जो लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर होते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। और भी कुछ अवार्ड्स हैं, हम देखते हैं आगे। तो हमारा कुछ और अवार्ड्स हैं जो हम देखते हैं। जो हमारा तीसरा अवार्ड है आईएसली के द्वारा, आईएसली बेस्ट टीचर्स अवार्ड। जो आईएसली के जो बेस्ट टीचर होते हैं, जो सबसे अच्छे, जो हर चीज़ में लाइब्रेरी के बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है वो कब स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 2008 में। 2008 में ये तीसरा अवार्ड आईएसली के द्वारा दिया जाता है, बेस्ट टीचर अवार्ड। ठीक है। नाउ जो हमारा चौथा अवार्ड है आईएसली का बेस्ट यंग एलाइज टीचर अवार्ड। जो यंगर टीचर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड भी कब स्टार्ट हुई थी, ये अवार्ड भी 2008 में स्टार्ट हुई थी। और जो हमारा पांचवा अवार्ड है वो भी 2008 में स्टार्ट हुई थी। तो 2008 में कुल 3 अवार्ड स्टार्ट हुई थी और तीनों अलग अलग है, तो काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। जो हमारा 5th नंबर अवार्ड है वो क्या है, बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड। ये कब दिया गया था, ये भी 2008 में दिया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास ये तीनों जो अवार्ड्स है ये 2008 में स्टार्ट हुई थी। कौन कौन सा, बेस्ट टीचर अवार्ड, जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं लाइब्रेरी की उनको दी जाती है। बेस्ट यंगर टीचर अवार्ड्स, जो बहुत यंग होते हैं टीचर और वो अच्छे काम करते हैं लाइब्रेरी में, उनको दी जाती है। और एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, जो रिटायर्ड करते हैं उनको दी जाती है। ये 3 तरह के अवार्ड 2008 में आईएसली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसी के साथ मेरा आईएसली का चैप्टर आज समाप्त होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी तरह आप लाइक सपोर्ट करते रहे ताकि आगे हम वीडियो बना सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।